विघ्नेश्वरं भजो रे मानस विघ्नहरं भजो रे 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 भजो रे विघ्नेश्वरं भजो रे मानस विघ्नहरं भजो रे विघ्नेश्वरं भजो रे मानस विघ्नहरं भजो रे विघ्नेश्वरं भजो रे मानस विघ्नहरं भजो रे विघ्नेश्वरं भजो रे मानस विघ्नेश्वरं भजो रे मानस विघ्नहरं भजो रे विघ्नेश्वरं भजो रे मानस विघ्नहरं भजो रे विघ्नेश्वरं भजो रे मानस विघ्नहरं भजो रे भजो रे विघ्नेश्वरं भजो रे मानस विघ्नहरं भजो रे विघ्नेश्वरं भजो रे मानस भजो रे विघ्नेश्वरं भजो रे मानस विघ्नहरं भजो रे विघ्नेश्वरं भजो रे मानस विघ्नेश्वरं भजो रे मानस विघ्नहरं भजो रे। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आप सबको मेरा प्रेम भरा साई राम। हम सत्यम शिवम सुंदरम के भाग 4 के अध्याय प्रेम के बढ़ते कदम का पाठ कर रहे हैं। आइए अब इसे आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। प्रेम पुत्र। समस्त भारत के श्री सत्य साई सेवा संगठन के लगभग 3000 सदस्यों का श्री सत्य साई सेवा दल सम्मेलन प्रशांति निलयम में 1972 के दशहरे के कुछ दिनों पहले हुआ। भगवान ने उनका अपने प्रेम पुत्रों के रूप में अर्थात प्रेम पूर्वक पाले गए बच्चों की तरह स्वागत किया। बाबा चाहते थे कि वे लोग युवकों में आध्यात्मिक उत्कंठा को फिर से बलवती बनाएं। उन्होंने साईं में अपना विश्वास दृढ़ करने को प्रोत्साहित किया, क्योंकि प्रत्येक दल या पंखुड़ी तभी तक जीवंत और सक्रिय, रंगीन
और सुगंधित रह सकती है जब तक कि वह पुष्प के केंद्रीय मूल स्थान से जुड़ी रहे। उन्होंने उन्हें साईं के उद्देश्यों को आचरण में लाने का ज्वलंत उदाहरण बनने का निर्देश दिया, जिससे कि संसार को उनका मूल्य ज्ञात हो सके। दशहरे के 7 दिनों तक चलने वाले यज्ञ के महत्व को, जो कि प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए, बताते हुए उन्होंने कहा, यज्ञ ही विजय प्रदान करता है। उत्सव के दौरान 17 अक्टूबर 1972 को भगवान ने घोषणा की कि प्रशांति निलयम का सभा मंडप पूर्व को वह विशालतम, अत्यंत सुंदर और आध्यात्मिक सभागार, जिसमें आत्मा को प्रेरणा देने वाली मूर्तियां और चित्र उत्कीर्ण हैं, अब पूनम चंद कमानी की स्मृति में पूर्णचंद्र कहा जाएगा, क्योंकि यह सभागृह उनका स्वप्न था, जो कि बाबा के अनुग्रह से इस रूप में साकार हुआ था। इसके बाद नवंबर में जन्मदिन के समारोह प्रारंभ हुए। प्रशांति निलयम में एकत्रित होने वाले हजारों व्यक्तियों को भगवान ने मूल्यवान उपहार, दिव्य दर्शन, दयापूर्ण और पहचान युक्त पुनर्जीवन देने वाली मुस्कुराहट, उनके स्वयं के हाथ से जन्मदिन की मिठाई और इस सब से अधिक हृदय में सहेज कर रखने के लिए आत्मा का संदेश प्रदान किया। बिल्ली की म्याऊं सुनी गई। 23 नवंबर को घटी एक घटना साईं के वृतांत में उल्लेखनीय है। लगभग 60 भक्त आसाम की राजधानी गुवाहाटी से आए थे। वे स्पेशल रेल के डिब्बे में 7 दिनों की यात्रा के बाद बेंगलोर पहुंचे थे तथा वापसी यात्रा में उन्हें 7 दिन तक और परेशानी उठानी थी। बाबा ने उनकी भक्ति को सराहा तथा उन्हें प्रार्थना भवन में दर्शन और एक संक्षिप्त आध्यात्मिक प्रवचन दिया। उन्होंने उनकी अंजुलियां बहुमूल्य विभूति के उपहार से भर दी। उन्होंने उस समूह में लाखी नाम की एक बालिका को देखा तथा उसे यह कहते हुए दूसरी बार विभूति दी, यह बिल्ली के लिए है। यह बिल्ली मिंकी थी, जिसे उसने एक बरसात के दिन शहर के नाले से बचाया था तथा उसे ठंडक से बचाने और कुछ खिलाने के लिए घर ले आई थी। यह बिल्ली का बच्चा उसकी बड़ी बहन को नहीं भाया, जो कि शहर के सबसे बड़े अस्पताल में नर्स थी। उसे बिल्ली से नफरत थी। उसने लाखी पर दोष लगाया कि वह इस डरावने जानवर को लेकर आई है और इसे पालतू बनाकर रख रही है। एक रात्रि को जब कुछ मेहमान भोजन करने घर पर आए, बिल्ली रसोई घर में चुपके से घुस गई और मछली लेकर भाग निकली। इससे वह महिला क्रोधित हो गई। उसने झगड़ने में प्रयुक्त होने वाली सभी विशेषणों की बौछार एक साथ लाखी पर कर दी। लाखी अब यह सहन नहीं कर पाई। उसने बिल्ली की गर्दन पकड़ी तथा उसे एक लंबी छड़ी से बुरी तरह पीटने लगी। बेचारी बिल्ली दर्द के मारे चिल्लाने लगी। अचानक मकान की दीवारों पर लगे हुए बाबा के 16 चित्र, जिन पर बृहस्पति के भजन के बाद मालाएं लगी हुई थीं, फर्श पर गिर पड़े। मेहमान लोग मकान से बाहर निकलकर खुले सहन में भागे। उन्हें लगा निश्चित रूप से भूकंप आ गया है।
परंतु महिला ने देखा कि केवल बाबा के चित्र ही नीचे गिरे थे, दूसरे चित्र दीवार पर सुरक्षित लगे हुए थे। वह इस निर्णय पर पहुंची कि बाबा ने बिल्ली को बचाने के लिए यह संकेत दिया था। वह बहन पर चिल्लाई, लाखी रुको रुको, इसे मत मारो, बाबा हम पर नाराज हैं। लाखी ने मिंकी को टेबल पर रख दिया। वह रो रही थी। बिल्ली ने तेजी से अपने को कंपाकर दर्द को दबाने की कोशिश की। मेहमान अब तक वापस आ गए थे और उन्होंने भी बिल्ली को अपना संतुलन वापस पाने के लिए प्रयास करते देखा। अरे देखो, मिंकी ने जब स्वयं को कंपाकर हिलाया तो उसके बालों से सुगंधित विभूति गिरी और टेबल पर मोटी तह जम गई। सुगंध ने घोषणा की कि बाबा ने बिल्ली को आशीर्वाद दिया है। इसके 6 माह बाद 23 नवंबर को जब लाखी असम के अनेक भक्तों के साथ प्रशांति निलयम के प्रार्थना भवन में उपस्थित थी, तो भगवान ने अपनी अनंत करुणा से मिंकी बेचारी अनचाही बिल्ली को याद किया तथा उसके लिए अपना अनुपम प्रसाद भेजा। वे प्रेम से हमारी विरक्ति की प्रत्येक घटना का पता लगा लेते हैं तथा जब हम रास्ता भूल जाते हैं तो हमें सचेत करते हैं। उनके हाथ अंतरिक्ष के क्षितिज और कालक्रम के भी पार पहुंच जाते हैं। वे हमें मनुष्य, जानवर, पक्षी, कीड़ों, वृक्षों और पौधों सभी की कल्याण कामना करने की शिक्षा देते हैं। उनका प्रेम असीम है क्योंकि वे ही तो सभी कुछ हैं। क्रिसमस 72 के त्योहार पर बाबा ने विश्वजनीन ईसा मसीह की धारणा के बारे में और विस्तार से व्याख्या की। ईसा चेतना के विस्तार की उन्होंने ईसा की इस घोषणा तक पूर्ण जानकारी दी, मैं तथा मेरा पिता एक ही हैं, तथा कहा कि यह अद्वैत के अनुभव का चरमोत्कर्ष है। बाबा ने यह भी कहा, यह ईसा मसीह का सत्य है तथा आप में, आपसे सबका भी सत्य यही है। सत्य यही है, मूल्य रूप में आप सभी विश्वजनीन ईसा मसीह हैं। बाबा ने 5 जनवरी 1973 को बेंगलोर में ASCS सेना के लोगों को संबोधित किया। वे कभी सशस्त्र सेना के लोगों को आशीर्वाद देने का कोई अवसर नहीं छोड़ते, क्योंकि वे चाहते हैं कि उन लोगों को इस देश की महिमा की अधिक से अधिक जानकारी होनी चाहिए जिसकी रक्षा की उन्होंने प्रतिज्ञा की है। वे उनके हृदय में प्रेरणा और साहस भरते हैं। सैनिक उनका अनुग्रह पाने के लिए अत्यधिक इच्छुक रहते हैं, क्योंकि वे उनके साथ जहां कहीं भी हों हर समय रहते हैं और रहते हैं। 14 जनवरी को बाबा ने भक्तों के एक जनसमूह को सलाह दी, ईश्वर की कृति पर, जो कि उसकी शक्ति, प्रेम और प्रज्ञान का प्रकाशन है, जिसे अन्य शब्दों में ब्रह्मांड कहा जाता है, तथा जिस पर अनंत आकाश के विस्तार, विशाल निहारिकाएं, तारागण, उपग्रह व पुच्छल तारे, व्हेल और मछलियां
विशाल वृक्ष और जानवर, पक्षी और मधुमक्खियां आश्रित हैं, श्रद्धा युक्त भय और सम्मान से स्वयं को भर लो। ये तुम्हें पर्याप्त शिक्षा और प्रेरणा दे सकती हैं। जनवरी में बाबा गिंडी मद्रास में उस मंदिर के स्मृति स्तंभ का आवरण करने गए जहां की 25 वर्ष पहले उन्होंने शिरडी साईं बाबा की मूर्ति स्थापित की थी। इस स्तंभ के नीचे के भाग में चारों ओर मानव को पुनर्जीवन देने के लिए भगवान के आदेश अंकित हैं। काकरा हाला लिंग। शिवरात्रि पर प्रशांति निलयम आने वाले यात्रियों में से आधे भी बड़े से बड़े शेड में भी, उन दिनों केवल 3 शेड थे, नहीं समा सकते थे। इसलिए भगवान चुपचाप कर्नाटक की सीमा पर लगे बांदीपुर के जंगल में गाड़ी से चले गए। जंगल के वार्डन ने सूचित किया कि काकराहाला नाले के पास एक शांत स्थान है जहां सूखी रेतीली भूमि है। अतः बाबा तथा उनके चुने हुए कुछ व्यक्ति एक गाड़ी में बैठकर जंगल में गए। कुछ मिनट पहले ही 12 हाथियों का झुंड वहां देखा गया था, किंतु वे सावधान होकर चले गए। जब भगवान गाड़ी से उतरे तो कुछ देर खड़े रहे और उन्होंने जंगली घास का एक डंठल लगभग 1.5 इंच का तथा दूसरा इससे आधी लंबाई का तोड़ा तथा तिनके की छाल से ही उन्हें बीच में बांध दिया। यह एक क्रॉस बन गया। वे इसे हिस्लॉप की खुली हाथों में डालने ही वाले थे कि रुक गए। नहीं, तुमको एक दूसरा ही देना चाहिए, उन्होंने कहा। उस घास के क्रॉस को अपने चेहरे के पास ले जाकर उन्होंने उस पर फूंक मारी। यह उसी लंबाई चौड़ाई का क्रॉस बन गया जिस पर ईसा की चांदी की छोटी प्रतिमा बनी थी। यह क्रॉस उसी लकड़ी से बना है जिस पर ईसा को चढ़ाया गया था। क्रॉस पर चढ़े ईसा का सही प्रतिरूप है, उन्होंने कहा तथा इसे हिस्लोप को दे दिया, जो आंखों में आंसू भरे हुए घुटनों के बल झुके हुए थे। बाद में हिस्लॉप ने लकड़ी की परीक्षा करवाई थी तथा उन्हें कहा गया था कि यह लकड़ी लगभग 20 शताब्दी पहले की है। उन्होंने उस रजत प्रतिमा का फोटो खिंचवाकर उसे बड़ा करवाया। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि भौं पर पसीने की बूंदें थी तथा मुंह के किनारों पर झाग के निशान थे। उस पर उस पीड़ा के सभी चिन्ह थे जो कि वीरतापूर्वक सहन की गई थी। इसके पश्चात बाबा नाले के किनारे की ओर चले तथा रेत पर उन सब के साथ बैठ गए जो कि उनके साथ ही आए थे। साथ ही वार्डन और रक्षकगण तथा वे कुछ आदिवासी भी बैठ गए जो कि अपने इस संसार के भार में नवीन घटनाओं के कौतुक से खींचे चले आए थे। ऊंचे चौरस रेत के ढेर से बाबा ने 8 इंच लंबे आधार पर 5 इंच लंबे और 4 इंच चौड़े लिंग का सृजन किया, सीधे कैलाश से, जहां इसकी पूजा की जा रही थी। चंदन के लेप, कुमकुम की बिंदी और बिलव पत्र को देखो, उन्होंने कहा।
उन्होंने रेत को एक शिरडी साईं बाबा की मूर्ति, एक लक्ष्मी की मूर्ति, एक दुर्गा की मूर्ति में परिवर्तित किया तथा अंत में एक पात्र का सृजन किया जो कि कल्पनातीत तथा दिव्य सुगंध युक्त अमृत से किनारों तक भरा हुआ था। आदिवासियों ने भी, जो उनके चारों ओर खिसक आए थे, अपना भाग उनके हाथों से प्राप्त किया। अगले दिन लिंगम वृंदावन ले जाया गया तथा बाबा ने भक्तों की एक बड़ी संख्या को पूजा में भाग लेने की अनुमति दी। जब लिंग की शास्त्रोक्त विधि से शुद्धि हो रही थी, तब मैंने शिव की स्तुति में वेदों के रुद्र अध्याय का पाठ किया। लिंग पर अपने द्वारा गंगा के उस पवित्र जल को चढ़ाने के रोमांच की स्मृति को मैं सदैव दोहराता हूँ, जिसे कि बाबा ने अपने हाथ की एक लहर से हिमालय के ग्लेशियरों में स्थित नदी के उद्गम स्थल से मंगाया था। वीरों की धरती। बाबा ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की प्रार्थनाएं सुनी तथा सबसे पहले सीमा पर स्थित मोगा कस्बे में गए। वहां वे 15 तथा 16 मार्च को थे। उन्होंने मुरलीधर अस्पताल का उद्घाटन किया, जहां की 2 लाख से अधिक लोग दर्शनों के लिए एकत्रित हुए थे। उल्लेखनीय है कि कैसे भगवान के पहुंचने का समाचार थोड़े से समय में इतनी तेजी से एक व्यक्ति से दूसरे तक प्रत्येक दिशा में फैल गया। श्री सोहनलाल ने कहा, जिन्होंने वह दृश्य देखा था, बाबा ने भक्तों को परामर्श दिया। पंजाब ने वीरता में यश प्राप्त किया है। इसको आध्यात्मिक साहस में भी, जो कि ईश्वर में विश्वास से ही आता है, नाम कमाना चाहिए। उन्होंने उनसे कहा, ईश्वर से प्रार्थना करो कि तुम्हें स्थिर बुद्धि और संतुलित मन से संयुक्त करें। बाबा मोगा से कार द्वारा शिमला गए। पहाड़ पर 40,000 लोग एकत्रित हो गए, जिसमें से बहुत से आसपास के गांव तथा पहाड़ों के बीच बसे हुए गांव से आए थे। शिमला ने अपनी स्मृति में ऐसी भारी भीड़ कभी नहीं देखी थी। बाबा ने उनसे कहा कि यद्यपि आदमी चंद्रमा तक पहुंच गया है, पृथ्वी के आंतरिक भाग तक खुदाई कर चुका है, समुद्र की गहराइयों में गोते लगा चुका है, किंतु उसने अब तक यह नहीं जाना कि पृथ्वी तल पर कैसे जिए और जीने दें। मनुष्य शांति और प्रसन्नता चाहता है, किंतु वह यह नहीं जानता कि इन्हें कैसे प्राप्त किया जाता है। वह तुच्छ सुखों और क्षणिक शांति के पीछे भागता है। उपदेशकों का बाहुल्य है और आचरणकर्ताओं का अकाल है। बाबा ने लोगों को बाहरी लोभों की बजाय मौलिक लाभों को प्राप्त करने की सलाह और निर्देश दिया। अगले दिन उन्होंने 2 प्रवचन दिए, एक पहाड़ी पर तथा दूसरा अपने निवास स्थान वुडविले पर। दूसरे दिन भगवान बर्फीली सड़क से होकर कुछ समय के लिए कुफरी और फागू गए। हिमालय की पहली चोटियों का मनोहर दृश्य इन गांवों से दिखाई देता है। घुटनों तक गहरा बर्फ होते हुए भी लगभग 2000 पुरुषों और महिलाओं ने उनका अनुसरण किया। बाबा ने थोड़ा सा बर्फ उठाया और उसे एक
पर्वतीय बाला के लिए सोने के कर्णफूलों में बदल दिया। बाबा ने बहुतों को विभूति तथा एक वृद्ध महिला को अंगूठी प्रदान की। हिमाचल प्रदेश में स्वामी के आगमन ने बहुतों के जीवन में पूर्ण परिवर्तन ला दिया। इसके नगरों और गांवों से जिज्ञासुओं के समूह कुछ दिनों के लिए उनके सामीप्य का लाभ लेने के लिए प्रशांति निलयम आते रहते हैं। दिल्ली में संयोजकों द्वारा 2 लाख व्यक्तियों के बैठ सकने योग्य एक पंडाल बनाया गया था। किसी किसी दिन तो यह भी छोटा पड़ जाता था। भगवान वहां प्रातः और सायंकाल के भजन सत्रों में उपस्थित रहते। वे बीमारों पर रोग निवारक विभूति के रूप में अपना अनुग्रह बरसाते हुए हजारों लोगों के बीच घूमते। उन्होंने विज्ञान भवन में मंत्रियों, विद्वानों और अन्य लोगों के एक चुने हुए समुदाय को भी संबोधित किया। बाबा ने उन्हें नैतिक पुनर्जीवन की आवश्यकता के संबंध में तथा इस प्रक्रिया में प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना है इसके बारे में बताया। भगवान अपने समय के प्रति उदार रहे, क्योंकि उन्होंने सैकड़ों व्यक्तियों को, जिन्हें इस अवसर की अत्यंत उत्कंठा थी, व्यक्तिगत वार्तालाप और परामर्श का सौभाग्य प्रदान किया। भगवान ने जयपुर की यात्रा पूर्व योजना अनुसार वायुयान से ना करके कार से की। इस तरह रास्ते में हजारों व्यक्तियों को उनके दर्शनों का अवसर मिला। जयपुर में भगवान ने महिलाओं के सत्य साई कॉलेज और प्रार्थना मंदिर का शिलान्यास किया। उन्होंने 50,000 व्यक्तियों के एक समूह के समक्ष सेवा साधना पर प्रवचन दिए। बाबा बंबई में 28, 29 या 30 मार्च को रहे। वे दिसंबर 28 को थोड़े समय के लिए पूना भी गए। उन्होंने वल्लभ भाई स्टेडियम में खचाखच भरे हुए 2 लाख बंबई वासियों को संबोधित किया। राजकुमार कॉलेज के शतवर्षीय समारोह में आशीर्वाद देने तथा नवनगर के स्वर्गीय जाम साहब की स्मृति में बनाए गए कॉलेज भवन के दिग्विजय सिंह विंग का उद्घाटन करने के लिए वे एक चार्टर्ड वायुयान से गुजरात में राजकोट गए। युवक छात्रों को महाविद्यालयों की आवश्यकता है, क्योंकि वे वहां विभिन्न सामाजिक और आर्थिक परिवेश के तथा विभिन्न प्रकार की बौद्धिकता वाले अपनी आयु के व्यक्तियों के साथ रहना और उनके साथ काम करना सीख। वे सहनशीलता और सहकारिता सीखते हैं तथा अपने गुणों और बुद्धि को प्रकट कर सकते हैं। उन्होंने जनसमूह से कहा, शिवम, पवित्र शिवम मंदिर का उद्घाटन करने वे तेलुगु नववर्ष के दिन हैदराबाद में थे। नववर्ष का आनंद तुम्हारे लिए आनंद लाए। गरीबों की, बेसहारों की तथा घोर शारीरिक श्रम करके जीवन निर्वाह करने वालों की सेवा करके तुम यह आनंद पा सकते हो। रिमांड होम हैदराबाद के बालकों को आशीर्वाद दिया। मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं। मैं उन पर बहुत अधिक ध्यान देता हूँ। मैं अनुशासन, माता पिता के प्रति आदर और संतुलित आहार पर तथा अध्ययन, भजन और ध्यान पर बल देता हूँ।
सेवा के कुछ काम करने के लिए भी मैं कहता हूं। वे बोले। उन्होंने उनसे कहा, सभी अपनी इच्छाओं के कैदी हैं, कोई स्वतंत्र नहीं है। ग्रीष्म विद्यालय में जिस मुख्य विषय पर बाबा ने अपने प्रवचन दिए वह था शंकराचार्य की काव्य रचना मोह मुदगर और भज गोविंदम। जुलाई में बाबा फिर बंबई गए तथा वहां मछुआरों की बस्ती कोलीवाड़ा समिति द्वारा चलाए जा रहे बहरों के केंद्रीय स्कूल और उसके साथ ही वर्ली में मील कर्मचारियों के बालकों द्वारा प्रस्तुत बाल विकास कार्यक्रम में पधारे। उनका दशहरा का संदेश सकारात्मक कार्यकलापों द्वारा यज्ञ, त्याग से प्राप्ति, बलिदान, अनासक्ति तथा त्याग भावना। प्रत्येक कार्य पूजा समझकर करो। प्रत्येक विचार को उसकी आकांक्षा से युक्त करो और तुम्हारी जबान पर आने वाला प्रत्येक शब्द उसकी उदारता के प्रति कृतज्ञता की स्तुति में परिवर्तित हो जाए। भगवान अपने प्रवचनों में युवकों के प्रति वैदिक उपदेश को दोहराते रहे हैं। अपने माता पिता का ईश्वर की तरह आदर करो, क्योंकि भारतीय परिवार ही प्रारंभिक और सर्वोत्तम पाठशाला है, जहां कार्य कुशलता और आदतें सीखी जाती हैं। कोई व्यक्ति शरीर से कहीं भी घूमता फिरता रहे, किंतु घर वह जगह है जहां उसका हृदय रहना चाहिए। हम अपने देश को प्यार करते हैं क्योंकि हमें अपने पिता की समाधियां, अपने भगवान के मंदिर, हमें भोजन देने वाले खेत तथा वे नदियां जिनमें हम नहाते हैं प्रिय हैं। सम्मान का महत्व बताने के लिए बाबा ने जन्मदिन उत्सव का शुभारंभ अपने माता पिता की समाधि पर जाने से किया, जहां बहनें और भाई भी अपने पुत्र पुत्रियों तथा पौत्र पौत्रियों के साथ गए। उनका प्रत्येक कार्य हमारे लिए एक शिक्षा है। बाबा तथा गोदावरी। वर्ष 1974 में गोदावरी नदी के तट पर स्थित राजा मुंदरी में अखिल भारतीय स्तर पर एक चमत्कार हुआ। राजा मुंदरी कई धर्मों और संस्कृतियों को शरण देने वाली प्राचीन वैभव की भूली बिसरी स्मृतियों की नगरी है तथा यहाँ 12 वर्षों में एक बार समकालीन इतिहास में प्रवेश करते हुए लाखों यात्री नदी में पवित्र स्नान करने को उस स्थान पर एकत्रित होते हैं। भगवान की इच्छा हुई कि सत्य साई संगठन के पदाधिकारियों का 3 दिनों का अखिल भारतीय सम्मेलन वहां हो। सम्मेलन में 6000 से अधिक प्रतिनिधि आए तथा उनके अतिरिक्त बाल विकास के बच्चों को पढ़ाने वाले 750 बाल विकास गुरु और थे। गोदावरी जिले के सेवा संबंधी कार्यों के कर्ता धर्ता स्वामी कारुण्यानंद, जिन्होंने सत्य साईं बाबा के रूप में अपने ईश्वर को पा लिया था, आश्वस्त थे कि गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र के भक्तों के सहयोग से सम्मेलन पूर्ण रूप से सफल होगा। नव वर्ष से पहले प्रत्येक गांव के युवक राजा मुंदरी आए। जबान पर भजन और हाथों में औजार लेकर उन्होंने पंडाल लगाए, जमीन समतल की, नालियां खोदी, भोजनागार और रसोई घर बनाए।
उन्होंने वस्तुओं और सामान से भंडार भर दिए। स्वामी कारुण्यानंद जी को कहना पड़ा, अब और नहीं चाहिए। अनेक ग्रामवासियों को निराश और उदास होकर लौटना पड़ा कि उनकी भेंटें स्वीकार नहीं की जा सकी। महिलाएं रसोई घर में पहुंच गईं तथा विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को तैयार करने में जुट गईं। राजा मुंदरी पहुंचने वाली बसों में प्रत्येक कोने से भारी मात्रा में दूध, दही और घी सम्मेलन स्थान पर पहुंच गया। प्रतिनिधि गोदावरी क्षेत्र के मेहमान थे तथा मेहमानदारी पूजा की सीमा तक पहुंच गई। यह इस तथ्य का दैवी प्रकाशन था कि साईं संदेश उनके हृदय में कितनी गहराइयों में जड़ें जमा चुके हैं तथा वह किस प्रकार प्रेम और सेवा के रूप में विकसित हुआ। भगवान के प्रवचनों ने पदाधिकारियों को धर्म के पुनरुद्धार के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में संगठित होने में सहायता की। उन्होंने बाल विकास को साईं आंदोलन की मूलभूत गतिविधि के रूप में तथा गुरुओं को सबसे अधिक उपयोगी पथ प्रदर्शक के रूप में अपना आशीर्वाद दिया। सम्मेलन के तीनों दिन बाबा की उपस्थिति ने कलकत्ता, भोपाल और पटना जैसे दूरवर्ती स्थानों से भी तीर्थयात्रियों को गोदावरी तक आने के लिए प्रोत्साहित किया। गांव में प्रशांति। 3 फरवरी 1974 को भगवान वृंदावन से 6 मील दूर कन्नामंगल गांव में पधारे। उन्होंने घोषणा की कि उन्होंने उस ग्रामीण इलाके में एक कॉलेज खोला है जिससे कि प्रत्येक गांव से आने वाले विद्यार्थी पूर्ण रूप से पुनरुद्धार तथा पुनर्निर्माण के कार्य में जिसे कि उन्होंने जन कल्याण अर्थात जनता के लिए शांति और समृद्धि का नाम दिया, अग्रणी बन सके। उन्होंने विद्यार्थियों को गांव का सम्मान करने, वहां के अपने बंधु बांधवों के साथ रहने की सलाह दी। बाल विकास, सेवा दल, महिला विभाग और सेवा समितियों को प्रोत्साहन दो। कन्नामंगल में उनका आगमन ऐतिहासिक था क्योंकि तब से बाबा उस क्षेत्र के 10 से अधिक गांव में भ्रमण कर चुके थे। उन्होंने मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, बस शेल्टर बनवाए, स्कूल भवनों का विस्तार करवाया, भूमिगत जल उपलब्ध करवाया तथा पीने के पानी के कुओं को गहरा करवाया। उन्होंने साक्षरता अभियान चालू किया तथा लोगों की चेतना को जागृत करके नैतिक सुधार की नींव रखी। जब बाबा केवल 7 या 8 वर्ष के थे तभी उन्होंने बालकों के नए समूह को गांव में फैल रही बुराइयों के विरुद्ध समूह गीत गाना तथा प्रौढ़ व्यक्तियों को साक्षर बनने, शराब छोड़ने तथा नगर के अर्ध शिक्षित लोगों का अनुकरण करना छोड़ने के लिए प्रेरणा देने वाले गीत गाना सिखाया था। भगवान ने भारत की 4000 समितियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक समिति एक गांव को गोद ले ले तथा लोगों की प्रेम और समझ से सेवा करे। सत्य साई कॉलेज का पुराने विद्यार्थियों का संघ, जो कि किंगडम ऑफ सत्य साई के नाम से जाना जाता है, गांव में यह सेवा करने के लिए कुशल और ईमानदार उपकरणों के रूप में स्वयं को तैयार कर रहा है।
भगवान का अनुग्रह भी गांव तक चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाओं के रूप में पहुंचा है। भगवान ने शिवरात्रि 1974 का उत्सव प्रशांति निलयम में ही मनाया, क्योंकि तब तक वहां 20,000 व्यक्तियों के बैठ सकने योग्य एक भवन बन गया था। लिंगम